आरपीएससी एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हम टीचिंग मेथड के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्योर मैथमेटिक्स आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, ये तो सही है। नेक्स्ट, इट इज़ ए स्टडी ऑफ रीज़न एंड लॉजिक, ये भी ठीक है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ रीगर प्योरिटी एंड ब्यूटी, ये भी ठीक है। बायस्ड फ्रॉम सोशिएटल इन्फ्लुएंसेस, तो बायस वाला जो नेगेटिव पॉइंट हो गया तो ये पॉइंट नहीं आएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन इसमें आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ नॉट द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल मैथमेटिक्स। फंक्शनल मैथमेटिक्स का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? एबिलिटी टू अप्लाई स्किल्स, ये तो है। यूज़ मैथमेटिक्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ये भी सही है। डू कंक्लूजन बट नो नीड टू जस्टिफाई, कि ये नेगेटिव लग रहा है। एक बार ये नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इंटरप्रेट रिजल्ट एंड डिस्कस देयर वैलिडिटी, ये भी ठीक है। तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कौन सा पूछा है? नॉट पूछा है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये 2 ग्रुप्स है तो इनको हमें क्या करना है? मैच करना है। तो फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा कि कंपिटेंस में आ जाएगा बीइंग एबल टू वर्क अप्रोप्रिएटली एंड एक्यूरेटली। क्रिएटिविटी में क्या आ जाएगा? कंबाइन अप्रोचेस एंड वर्किंग इन अनफेमिलियर वेज, क्योंकि अनफेमिलियर वेज आएंगे तभी हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ लेंगे। फिर क्या है? एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें आ जाएगा appreciating how and why we engage in mathematics and historical rules of subject। critical understanding आ जाएगा understanding mathematics modeling। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारे कि डी आ जाएगा, फिर DBAC, तो DBAC ये आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा कि नॉट पूछा है स्टार्टर एक्टिविटी, कि किससे स्टार्ट नहीं करना चाहिए? रिवीज ऑफ प्रीवियसली लेसन, ये तो ठीक है, सही है, इससे तो करना चाहिए। स्टेटमेंट और प्रेजेंटेशन ऑफ सम डेटा, ये भी है कि हम है ना स्टेटमेंट का से स्टार्ट कर सकते हैं कि इफ़ द क्लास बिजी वर्किंग एक्टिविटी और प्रॉब्लम एक्सरसाइज एक्टिविटी रिलेटेड टू थीम ऑफ लेसन, कि जो लेसन की थीम है उससे एक्टिविटी से भी कर सकते हैं पर पजल से नहीं करना चाहिए, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू प्लानरीज वर्क ऑफ योर लेसन प्लान। तो इसमें बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, इज अलाउज पीपल्स टू थिंक दैट द लेसन इज ओवर व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द प्लानरी। इट इज़ यूज टू मॉनिटर और इवेल्यूट लर्निंग इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म फ्यूचर टीचिंग एंड लर्निंग, ये भी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, प्लानरी टू बी स्क्वीज्ड आउट थ्रू लैक ऑफ टाइम, तो ये नेगेटिव सा हो गया ना, कि नो नीड टू पे अटेंशन दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू राउंड डाउन सम अबाउट द लेसन, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक टीचिंग एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज पे कौन सा नहीं होना चाहिए मैथमेटिक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव? नॉट पूछा है, तो नॉट में हम देखेंगे पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स लैंग्वेज सिम्बॉलिश, ये तो होना चाहिए। डेवलप ए पावर ऑफ सेंसिंग एनालिसिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सिंपल कैलकुलेशन आ गई इधर। तो नेक्स्ट क्या है? डेवलप क्वांटिटेटिव थिंकिंग प्रेसिजन ऑफ इन थिंकिंग, डेवलप्स द पावर ऑफ ऑर्गेनाइज इंटरप्रेटिंग एंड एक्सप्रेसिंग स्टैटिकल एंड ग्राफिकल डाटा, तो इसमें क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग टू टीच ए टॉपिक लेइंग आउट ऑफ स्कूल गार्डन्स एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीट्स एट सेकेंडरी स्टेज। तो ये वाला हो गया कि स्कूल के बाहर फाइंड कॉस्ट ऑफ सीट्स फाइंड करना है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? प्रोजेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच टीचिंग एड इज बेस्ट suited टू टीच द टॉपिक द एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, कि सर्कल के सेम सेगमेंट में क्या होता है? एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका बेस्ट मेथड क्या है? फिल्म स्ट्रिप से नहीं फ़र्क पड़ेगा। मॉडल चार्ट एंड रोट्रैक्टर, तो इसमें क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है,
कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो नॉट क्या हो जाएगा, रिजिड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डेवलप स्पीडी एंड एक्यूरेट अर्थमेटिक कैलकुलेशन स्किल्स आउट ऑफ फॉलोइंग बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, कि मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए बेस्ट होती है रिटर्न वर्क नहीं होता, असाइनमेंट प्रोग्राम लर्निंग नहीं होता, ड्रिल होता है। ड्रिल यानी बार बार का अपन कैलकुलेशन करते हैं तो उससे स्पीड बढ़ती है, तो ड्रिल वर्क हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एन एफर्ट और technique from which we not only try to make mathematics in real life situations but also take place in all discipline is known as, कि हम है ना मैथमेटिक्स को रियल लाइफ सिचुएशन के अलावा और एस्पेक्ट में यूज़ लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कोरिलेशन, कि हम सभी सब्जेक्ट से रिलेशन बना के उसका क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो वो हो जाता है कोरिलेशन। नेक्स्ट है The statement given by Leibniz, music is a modern hidden exercise in arithmetic of a mind unconscious of dealing with number reflect which value of life। तो ये कौन सी वैल्यू कर रहा है, एस्थेटिक वैल्यूज़ कर रहा है, क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड तो एस्थेटिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेट द स्टेटमेंट मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट which provide an opportunity for training the mind to close thinking, stirring up a sleeping and uninstructed spirit। तो ये आ जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स शुड बी टॉट ऑन कंपल्सरी बेसिस टू ऑल पीपल एज ए पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 years ऑफ स्कूल। कि ये वाला किसने रिकमेंड किया था, ये थी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ नॉट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू स्किल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स, कि इनमें से कौन सा नॉट है, ये हमने ज़्यादातर क्वेश्चन में नॉट के ही पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, अरेंज अवेलेबल डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम दैम। तो क्योंकि इसमें क्या पता है, स्किल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स का, तो डेवलप सर्वे मेजरिंग वेट ये तो होना चाहिए, एबल टू यू लॉग टेबल्स ये भी होना चाहिए, ड्रॉ ज्योमेट्रिक फिगर भी होना चाहिए, पर अरेंजमेंट का कोई मैथमेटिक्स से रिलेशन नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इफ़ एन इवेल्यूशन मेथड असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देन दिस मेथड ऑफ इवेल्यूशन इज नॉन एज, इसको बोलते हैं अपन क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्यूशन। स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, की स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवेल्यूशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 147 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, ए टेस्ट इज़ प्रिपेयर टू मेजर द डिग्री ऑफ मास्टरी ऑफ स्केल फंडामेंटल कंसेप्ट प्रोसेस एंड जनरल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट अटेन बाई स्कूल बाई स्टूडेंट, की उसने कितना अचीव किया है, वो हो गया अचीवमेंट टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट, तो पिकअप थिंग रैपिडली इजीली ये तो होता है, क्विक इन ग्रेस्पिंग रिलेशन मेकिंग जनरलाइजेशन इन ड्राइंग कंक्लूजन ये भी होता है, गुड पावर ऑफ इमेजिनेशन थिंकिंग एंड रीजनिंग भी होता है, पर लिकिंग ऑफ वर्क एट कॉन्क्रीट लेवल्स ये नहीं होता, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ स्टेप इंडक्टिव आज्ञानात्मक मेथड होता है, उसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा थर्ड। पहले तो हम क्या लेते हैं एग्जाम्पल, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उनसे जनरलाइजेशन, और फिर उसका क्या करेंगे अलग अलग और एग्जाम्पल्स लेके उसका क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ यूनिट अप्रोच, इसमें आ जाएगा H.C. मॉरिसन। Thanks for watching this video.